हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आप सबसे इस तरह से मिल रही हूँ और लगभग 1 मंथ से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था और अभी एग्ज़ाम का भी 1 मंथ हो गया है। मैं तो सोची थी कि एग्ज़ाम समाप्त होते ही मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन आजकल आजकल करते करते 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अभी जब मैं पढ़ने के बारे में सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि अभी इतने दिनों से मैं अपना स्टडी छोड़ दी हूँ तो फिर अभी कंटिन्यूटी बनाने में बहुत मुश्किल आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो गलती मैं कर रही हूँ वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई से संबंधित जुड़े रहना है तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 दिन 4 दिन छोड़ दीजिएगा तो उतना ज़्यादा असर नहीं करता है, लेकिन आप 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ दीजिएगा अपना स्टडी कंटिन्यू करना, तो आपको बैठने में बहुत ज़्यादा आलस होगा, जो कि मैं इस समय इस परेशानी को झेल रही हूँ। तो इसीलिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं इस तरह से बिज़ी हो गई थी इन सब के बीच में कि मुझे पता ही नहीं चला कि 1-2 महीना 1 महीना 1.5 महीना कैसे निकल गए। क्योंकि मैं एग्ज़ाम के चक्कर में अपने बच्चों के स्टडी पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी और बच्चे को स्टडी वगैरह भी नहीं करा पा रही थी। तो मैं इस टाइम अभी बच्चों को थोड़ा बहुत स्टडी में देखी हूँ कि क्या चीज़ में इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सो फ्रेंड्स, आप सबके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी थी जो कि बिहार से रिलेटेड है। तो जो भी पीजी कर लिए हैं उन सब के लिए है ये। तो जिस तरह से पीजी के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसी तरह से बिहार सरकार ने बिहार में बेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप बिना नेट के भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो बेट एग्ज़ाम दरअसल ये है कि आप जिस तरह से स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो सीटेट का एग्ज़ाम आप सेंट्रल लेवल का होता है और स्टेट का एग्ज़ाम स्टेट लेवल का होता है। तो उसी तरह से बिहार सरकार ने बिहार में बेट का एग्ज़ाम निकाला है। तो उसमें क्या होता है कि आप बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, और ये सिर्फ बिहार के लिए ही है। तो उसी का अब तैयारी चल रहा है। तो अभी इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अभी डिस्कस चल रहा है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो दरअसल आप जो भी नेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नेट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और बेट जो है सिर्फ बिहार के लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो स्वाभाविक है कि नेशनल लेवल से थोड़ा बहुत तो ईजी रहेगा ही। तो जिस तरह से नेट में 2 पेपर आते हैं, उसी हिसाब से इसका भी सिलेबस रखा जाएगा। तो अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेट भी निकालना आप हमारे लिए आसान रहेगा। तो इसीलिए आप सब अभी से तैयारी में लग जाएँ। मैं भी अपना सारा बुक अभी इस बार ना घर गई थी, तो जो भी बुक पड़े हुए थे घर में सारे बुक मैं लेके आई थी और उन बुक को मैं सोची थी पढ़ूँगी, 1-2 दिन पढ़ी, लेकिन मैं इसको फिर बाद में स्टॉप कर दी थी। तो इसी का प्रिपरेशन अभी मैं स्टार्ट करी हूँ और मैं अभी अपना बुक लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैं बहुत दिनों बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, जिससे लग रहा है कि मैं अब छोड़ के उठ जाऊँ, नहीं पढूँ। क्योंकि जानते हैं हमारे साथ ना, हमसे ज़्यादा हमारा दिमाग हमारे साथ खेल करता है। वो पूरी कोशिश करते रहता है कि आप पढ़ाई ना करें, जो भी अच्छा काम है आप ना करें, इसकी पूरी कोशिश करते रहता है हमारा दिमाग। लेकिन हमें अपने दिमाग का नहीं सुनना है, बस हमें पढ़ने पे फोकस करना है। तो इसी तरह से मैं लगभग आधे घंटे मैं पढ़ाई करी और इतना ज़्यादा बोरियत लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो वैसे भी पढ़ाई करते टाइम थोड़ा बहुत तो आलस आता ही है, लेकिन आज मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा था। ये धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हद तक मैं अपना पढ़ाई करी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। बस 1-2 बार रीडिंग करेंगे ना तो सारा कुछ दिमाग में फिर से सेट हो जाएगा। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। और ये बुक है, इसमें जितने भी थिंकर्स हैं ना, वेस्टर्न थिंकर्स, सारे थिंकर्स का इसमें दिया हुआ है। तो मैं उसी को अच्छे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो भी बुक मेरे पास था पहले से, जो नेट जेआरएफ के लिए मैं लिया था, तो उसमें ना
ज़्यादा डिटेल में किसी भी थिंकर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, ऊपर ऊपर से दिया हुआ है। तो मैं सोची कि इसको मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और जानते हैं प्लेटो का जो पेज है ना, वो लगभग 50 पेज में लिखा हुआ है, और उसको पढ़ एक दिन में तो आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको 3-4 दिन लगेगा इसको पढ़ने में। तो इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगी और हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ लिख के भी रखा है अपने एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, और जो बहुत चीज़ मैं उसमें लिख के रखी हुई हूँ, तो उसको भी रिवीजन करेंगे। लेकिन उसमें और इसमें ना काफ़ी डिफरेंस है बुक के अंदर में जो है वो, और मैं जो ऊपर ऊपर से लिखी हुई हूँ शॉर्ट नोट्स में, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नया है। तो इसीलिए बुक आप अगर नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग यूनिट्स का बुक लेके तभी अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके अच्छे से होगा। या फिर आपको ज़्यादा परेशानी लग रहा है तो आप कोई बैच ले लीजिए और वहाँ से पढ़िए। तो चलिए हो जाइए आप सब भी तैयार बेट एग्ज़ाम देने के लिए। जो भी बिहार से रिलेटेड है उन सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है बिना नेट क्वालिफाई किए प्रोफेसर बनने